नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। मसूदा कस्बे के रामतलाई निवासी कुलराज ने एयू फाइनेंस के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर मसूदा पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार मृतक ने एयू फाइनेंस से टेम्पो के लिए लोन ले रखा था। उसकी किस्त न चुकाने पर फाइनेंस के कर्मचारी टेम्पो लेकर जाने लगे तो दबाव में आकर युवक ने फांसी लगा ली। वहीं परिजनों ने एयू फाइनेंस पर दबाव का आरोप लगाया है। जोधपुर की भगत की कोठी थाना पुलिस ने लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जानकारी के अनुसार थाने में बासनी रेलवे स्टेशन की सड़क पर लूट की वारदात की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम का गठन किया और बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा सर, क्या घटना हुई थी और किस तरह इन्हें पकड़ा गया? ये बासनी रेलवे स्टेशन के सामने कोई अंधेरे का फायदा उठा के कोई लूट हुई थी और वो एक पुलिस के लिए चैलेंज था। उसको वास्तव में पुलिस ने भी चैलेंज के रूप में लेके और तत्परता से उन लुटेरों का तलाश की और 3 लुटेरों को दस्तयाब किया और उनको पूछताछ चल रही है, जिन्होंने स्वीकार कर लिया लूट, माल भी बरामद। दौसा के सैथल इलाके के रामपुरा गांव में बीती रात आपसी विवाद के चलते पत्नी ने अपने 4 बच्चों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, जिसके बाद पत्नी और 4 बच्चों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। बता दें कि मृतक नशे का आदी था। वह आए दिन परिवार के साथ मारपीट किया करता था, जिससे परेशान होकर महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। तो वहीं पुलिस ने शव जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। आज ये अर्ली मॉर्निंग की बात है। रामपुरा जो सैंथल थाने के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ से एक फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि भाई ये जो लल्लू राम शर्मा है, उनको उनके परिवारजनों ने मार के पटक रखा है घर पे। इस सूचना पे तुरंत थाने से रवाना होते जब उनके घर पे पहुँचे तो लल्लू राम डेड बॉडी पड़ी थी। तो उनके जो मुआयना किया गया उनके शरीर का, तो उनके शरीर पे काफ़ी चोटें थी और सर पे गंभीर चोटें थी। तो उनसे प्रतीत हुआ कि हाँ भाई इस तरीके से इसका मर्डर हुआ है। बाकी जो उसके परिवारजन से आसपास पता किया तो ये पता लगा कल शाम को ये इसको पकड़ के लाए थे। नशे का आदी था, तो फिर इसके साथ कोई मारपीट हुई और कल शाम को तकरीबन 10 बजे के तकरीबन ये डेड हो गया था। बूंदी के नैनवा कस्बे में नगरपालिका द्वारा साफ सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। यहाँ सफाई करने आए कर्मचारी गंदगी को उठाने की बजाय कचरा किनारे सड़क पर ही छोड़कर चले जाते हैं, जिससे राहगीरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं पास में स्कूल के बच्चों को भी कीचड़ से निकलकर ही स्कूल में जाना पड़ता है। मामले को लेकर स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा कई बार वार्ड पार्षद और नगरपालिका को अवगत भी करवाया गया, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कर्मचारी यहाँ पर नालिया को साफ करने आते हैं जी, वो उस कचरे को नाली बाहर ही छोड़ जाते हैं। दोनों दरवाज़ों के ऊपर बाहर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसको हटाने के लिए जब कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं है। यूक्रेन में रूस के हमले के बीच दूसरी बार डूंगरपुर के 6 विद्यार्थी अपने घर लौट आए हैं। डूंगरपुर आते ही एडीएम समेत तमाम अधिकारियों और परिवार के लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं डूंगरपुर लौटे बच्चों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से घर वापसी में की गई सहायता के लिए दोनों सरकार, केंद्र और राजस्थान सरकार के गुणगान गाए और साथ ही यूक्रेन में फंसे अन्य बच्चों को भी सुरक्षित निकलवाने की मांग की है। का माहौल था वहाँ पे और क्या? जब मैं निकला तब मैं एक तरफ टैक्सी में बैठ रहा था और एक तरफ बम की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मैं काफ़ी डरा हुआ था, पर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे निकलना है अपने रिस्क से और मैंने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में भी काफ़ी धक्का मुक्की थी, तो 24 घंटे की ट्रेन में मैं सिर्फ खड़ा रहा हूँ। कोई और फ्रेंड्स भी हैं जो ऐसे कि अभी खारकिव में कुछ 1000 से 1500 बच्चे फंसे हुए अभी भी, उनको भी सेफ साइड इंडियन एम्बेसी पूरी हेल्प कर रही है। उनको निकाला जा रहा है, आसपास के गाँव से कैसे भी करके निकाला जा रहा है। जब समय ऐसा आया कि एक साथ सब लोग निकलने लगे तब तो हम सिर्फ 50 मीटर क्रॉस करने के लिए बॉर्डर, स्लोवाकियन बॉर्डर 50 मीटर क्रॉस करने के लिए हमने कम से कम 12 घंटा लाइन में, भीड़ में, सिर्फ 50 मीटर क्रॉस करने के लिए हमने 12 घंटा लाइन में खड़े रहते हैं। तो वो सबसे बड़ा स्ट्रगल था। बाकी तो उसके बाद हमारी इंडियन एम्बेसी ने और इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प करी। खाना दिया, हमें पानी दिया, अच्छा सा होटल दिया और प्रॉपर हर 2 टाइम 3 टाइम हर बार खाना दिया उन्होंने। जो दूसरे बच्चे फंसे उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बस वो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि कांटेक्ट रखे ट्रेन से, टैक्सी जो गवर्नमेंट टैक्सीज नंबर अपना प्रोवाइड कर रही है, स्टेटस पे डाल रही है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक ग्रुप में डाल रही है, वो जल्दी से जल्दी वो टैक्सी करके, ट्रेन करके अपनी सिटीज़ को छोड़ने की सेफ
टाइम पे छोड़ने की कोशिश करें, बस यही बोलना चाहता हूँ मैं उनको। समदड़ी से कल्याणपुर जाने वाले हाईवे रोड पर जलदाय विभाग कर्मचारियों की लापरवाही से हर दिन सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। बता दें कि काफी लंबे समय से पाइपलाइन के एयर वॉल से इतना पानी बह रहा है कि उससे एक खेत भर गया, जिसके कारण पानी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच रहा है। नैनवा में स्कूलों में बच्चों को वितरण होने वाले पोषाहार के कोम्बो पैकेट में बड़ा घोटाला करने का खुलासा हुआ है। बता दें कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को पोषाहार के एक कोम्बो पैकेट में 8 प्रकार के आइटम सरकार द्वारा वितरण किए जाते हैं, लेकिन पोषाहार के कोम्बो पैकेट में कम सामग्री निकलने की जानकारी मिली, जिसके बाद सप्लायर के निजी गोदाम पर जाकर देखा तो गोदाम में पैकिंग मशीन लगी हुई मिली और मौके पर पोषाहार के कोम्बो पैकेट खुले हुए थे, जिस पर गोदाम को ताला लगाकर चाबी जब्त कर ली गई है। अभी उप जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक श्री उदयलाल जी का फ़ोन कॉल आया था कि अभी जो गोदाम है उनका वहाँ से नई पैकिंग की जा रही है, पुराने पैकिंग को हटाकर। और हम जैसे यहाँ पहुँचे तो सभी पत्रकार और मीडिया कर्मी मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में पैकेट खोल के चेक किया तो वास्तव में एक पैकेट में 7 मिले और एक में 4 ही प्राप्त हुई और खाली पैकिंग भी प्राप्त हुई है। मशीन मौके पर मशीन भी मौजूद है, पैकिंग मशीन मौजूद है। इसकी जांच रिपोर्ट तैयार करके आज ही डीओ एलिमेंट्री को प्रेषित कर दी जाएगी। बूंदी जिले के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि स्टेडियम में 20 करोड़ की लागत से खेल संकुल में विकास कार्य, स्विमिंग पूल, सिंथेटिक ट्रैक और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इसी के साथ एकलव्य ग्रामीण आवासीय महाविद्यालय के लिए 48 करोड़ की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि चिकित्सा, शिक्षा और खेलों के लिए की गई सभी बड़ी योजनाएं जारी रहेंगी। के लिए सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार ने व्यापक कार्य योजना बनाई और सरकार इसके लिए गंभीरता से काम कर रही है। जहाँ भी जो बच्चे बसे, क्योंकि युद्ध की स्थिति है, युद्ध के हालात में भी सरकार ने प्रशंसनीय काम किया है और उन बच्चों को सुरक्षित निकाला और जो बच्चे बचे उसके लिए केंद्र सरकार चर्चा कर रही है। एकलव्य विद्यालय उन ट्राइबल इलाके के अंदर जहाँ पर आवासीय विद्यालय के रूप में बच्चों को वहाँ पर ही आवासीय विद्यालय होता है, वहीं उनका निवास होता है और खेल मैदान होते हैं और उनको अच्छे प्रतियोगिता परीक्षा के रूप में अच्छी शिक्षा मिले, संस्कारी शिक्षा मिले, इसके लिए एकलव्य विद्यालय की योजना देश के प्रधानमंत्री ने बनाई है और मुझे लगता है कि ये राजस्थान में दूसरा या पहला एकलव्य विद्यालय होगा। सिकंदरा के बावनपाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य लोकेश कुमार शर्मा ने सरस्वती मां के चित्र के आगे द्वीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों पर छात्र छात्राओं ने जमकर नृत्य किया। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे 7 दिवसीय अमृता हाट मेले में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। समारोह की शुरुआत जिला प्रमुख इंदिरा मीणा द्वारा द्वीप प्रज्वलन कर की गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।